बेमेतरा जिले के खैर झीटिकला में एक बार फिर राम मंदिर रास्ता विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार और आरआई ने रात नामांकन बदलकर मंदिर का रास्ता रोक दिया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में पैसों के लेन देन का भी आरोप लगाया, जबकि मंदिर का रास्ता देने का आदेश पहले ही कमिश्नर कोर्ट से ग्रामीणों के पक्ष में आ चुका है। नाराज ग्रामीण बेमेतरा पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने मामले की जांच साझा एसडीएम को सौंप दी है और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आज जनदर्शन में ग्राम खैर झीटिकला तहसील थान कमरिया के बहुत सारे ग्रामीण जन आए थे और उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है कि राम मंदिर जमीन खैर झीटिकला के रास्ते की भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उसमें वहां के तहसीलदार के खिलाफ भी शिकायत की गई है। शिकायत की जांच करने के लिए एसडीएम को निर्देशित किया गया है और जांच रिपोर्ट जैसे भी आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इस वक्त हम हैं बेमेतरा मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर। यहाँ खरजिट्टी के सैकड़ों ग्रामीण ने राम मंदिर के जो जगह में जो अतिक्रमण करके रखे हैं उसी के शिकायत के लिए आज कलेक्ट्रेट गए थे। आज हम अभी खरजिट्टी में जमीन है जहाँ जो पूरा अतिक्रमण किया गया है, इसका शिकायत भी हुआ था लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। और मजेदार की बात यह है कि जब शिकायत हुआ था तहसीलदार और आरआई के द्वारा गलत प्रतिवेदन बनाकर सौंपा गया था और यहाँ ग्रामीणों के द्वारा आरोप भी लगाया है तहसीलदार एवं आरआई के ऊपर की लेन देन करके प्रतिवेदन बनाया गया। हम सीधा हमारे साथ जो ग्रामीण है उनसे ही जानेंगे। जी, आपके जो राम मंदिर का जो जगह का जो रास्ता घेर लिया उसका शिकायत के क्या है? हमको न्याय मिलना चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि भाई जो भी अवैध कब्जा किए हैं उनको हटाना चाहिए, यही हमारा मांग है शासन से। और जब नहीं हटाएगा तो और बहुत ज़्यादा हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार मजबूर हो जाएंगे। फिर जी, हमारे साथ लीलाधर है। आज आप लोग शिकायत भी किए हो और बताया जा रहा है कि जो रास्ता है राम मंदिर जाने का पर कब्जा किए क्या है? वही सर, ये जो जमीन पे हम लोग खड़े हैं उसको हमारे पूर्वजों द्वारा राम मंदिर आ जाने के लिए दान में दिया था और सामने वो गवर्नमेंट जमीन है और उसी का अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश पारित हुआ था, जिसमें रातों रात लिपापोती करके पूर्व में जारी सीमांकन रिपोर्ट को संदेहास्पद कर दिया गया और नया सीमांकन रिपोर्ट बना दिया गया है कि इसका कोई अतिक्रमण नहीं है करके। कौन बनेगा? और राजस्व निरीक्षक विजय सेन और मुराद साहू के द्वारा आदेश पारित किया गया था। ये तो बताया जाता है अभी सीमांकन नहीं होते अभी इस समय सितंबर। हाँ, तो सितंबर इस समय सीमांकन भी नहीं होता है, उसके बाद भी वो ज्ञापन जारी किए सीमांकन करने के लिए। लगता है कुछ पूरा लेन देन का ही मामला है। जी, हमारे साथ और वरिष्ठ है। जी, आप लोग के द्वारा शिकायत भी किया कि जो राम मंदिर जाने का रास्ता अतिक्रमण क्या है, जब मामला चालू चला तो यहाँ सीमांकन हुआ। सीमांकन में हम लोगों को बताया गया कि हमारा निजी जमीन है, सामने घास है, ये बताया गया और उसके आधार में फिर केस चला। केस माननीय कमिश्नर में चल रहा था। कमिश्नर से हमारे पक्ष में फैसला आया। फैसला आने के बाद में अभी कुछ दिन पूर्व रातों रात आरआई और तहसीलदार के द्वारा मिल करके रातों रात सीमांकन करके प्रतिवेदन वहां पेश किया गया है। क्या लगता है रातों रात करने? अब रातों रात कर रहे हैं, मतलब देह के पीछे कर रहे हैं, पर्दा के पीछे कर रहे हैं, मतलब जरूर उसमें कोई न कोई बात छिपी है, इसलिए रातों रात पर्दा के पीछे किए हैं। तो हम चाहते हैं जो पहले सीमांकन हुआ था और जो कमिश्नर साहब का जो फैसला आया था उसको यथावत करके हमारे पक्ष में फैसला दिया गया है। जी, तो ये देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो पहले जो कमिश्नर के में जो फैसला आया था उसी को मान्य किया जाए और जो तहसीलदार के द्वारा जो रातों रात जो सीमांकन किया गया है उसको रद्द है। और कहीं ना कहीं जो तहसीलदार के द्वारा इनके सीधा आरोप भी लगाए हैं कि लेन देन किया गया या और वो तहसीलदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं और जो इनका जो मांग है वह पूरा नहीं होता, आने वाले समय में इनके द्वारा उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य रहेंगे। संजू जैन, जन सेतु न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।